हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जैसे कि हमारा जो भी ब्लाउज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कभी शोल्डर का नाप डालते हैं, कभी आर्म होल का नाप डालते हैं, कभी बस्ट पॉइंट का नाप डालते हैं, कभी बेल्ट का नाप डालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ये सारे नाप डालते हैं तो वहाँ पे हमें हर एक साइज़ के अकॉर्डिंग ब्लाउज के पॉइंट डालने होते हैं। सभी ब्लाउज में हमें ये सारे पॉइंट डालना है, लेकिन सारे पॉइंट हमको साइज के अकॉर्डिंग डालना है। तो हम उस ब्लाउज किस साइज में कितना लें, तो सारा चीज़ आज की इस वीडियो में आपको फॉर्मूला के द्वारा बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारा आर्म होल हो गया, बस्ट पॉइंट हो गया और बेल्ट हो गया, सारी चीज़, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, ये है हमारा ब्लाउज। एक तो हमारा मेन फैब्रिक है, एक हमारा अस्तर का फैब्रिक है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर पूरा ओपन करते हैं। एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगी, भले ही आपको एक वीडियो में ना समझा पाऊँ तो दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो ऐसे करके लेके आऊँगी, लेकिन बताऊँगी बहुत ही परफेक्ट तरीके से। तो फ्रेंड्स देखो, ये है हमारा अस्तर का फैब्रिक, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक को छोटा करके एक को बड़ा करके रखते हैं हर एक ब्लाउज में। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज होता है, इसकी लंबाई हमको अपने हिसाब से लेनी होती है। कैसे? जितना हमको ब्लाउज तैयार चाहिए। जैसे कि हमको ब्लाउज 15 इंच का तैयार चाहिए, या 14 इंच का तैयार चाहिए, या 13 इंच का तैयार चाहिए। तो ये तो हम हर एक कस्टमर के उसके डिमांड पर हम अपना ब्लाउज रेडी करते हैं। जो भी कस्टमर जितनी लेंथ हमसे मांगता है, हम उतनी लेंथ तैयार करके उसे देखते हैं। तो अब मान लो आपका ब्लाउज 13 इंच रखना है, तो पीछे के पल्ले को हम पूरा 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। कब? जब हम बिना अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे होते हैं। और अगर तो फ्रेंड्स, अभी लाइट चली गई है, मैं फ़ोन के फ्लैश से वीडियो बना रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। वैसे मैंने वीडियो चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपको आराम से दिख रही है। अब देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे हमको 13 इंच ब्लाउज तैयार रखना है, उसमें से हमको क्या करना है, 1.5 इंच प्लस करके लेना है। किस केस में? जब हम नीचे से फोल्ड कर रहे हैं, पीछे के पल्ले को भी नीचे से फोल्ड कर रहे हैं। और एक क्या होता है कि हम उसको नीचे से डायरेक्ट पलट देते हैं। और एक क्या होता है कि हम पूरा पीछे से लेके आगे तक का तुरपाई वाला ब्लाउज बनाते हैं। तो अगर तुरपाई वाला ब्लाउज पूरा बना रहे हैं तो फिर हमको 1.5 इंच प्लस करके लेना है। और अगर बिना तुरपाई वाला डायरेक्ट फोल्ड कर रहे हैं पीछे का पल्ला, तो फिर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो 13 इंच अगर हमको ब्लाउज तैयार रखना है तो हमें 14 इंच ले लेना है जब हम डायरेक्ट फोल्ड कर रहे हों, और 1.5 इंच, वरना हमें 1.5 इंच यहाँ पर ले लेना है तुरपाई वाले बनाने के लिए, ठीक। अब हमने लंबाई तो समझ ली। अब हम पीछे का लंबाई समझ लिया, आगे की लंबाई हम कितनी लेंगे। तो देखो, यहाँ पर आगे की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे, जितना हमको ब्लाउज पीछे का हमने जितना लिया उसमें से 2 इंच प्लस करके लेंगे। कब? जब हमें साथ में बेल्ट वाला ब्लाउज भी बनाना हो। और अगर सिंपल सा केवल 4 टक्स है, तब हमें पीछे वाले पल्ले से केवल 1.5 इंच लेना है, सिर्फ 1.5 इंच लेना है। और ऐसे में 2 इंच लेना है। जब हम बेल्ट के साथ में बना रहे हैं तब 2 इंच, और सिंपल सा 4 टक्स बना रहे हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच, ठीक है। अब चलो यहाँ पर इसको हम देखते हैं। ये हमारी लंबाई है पूरी 15 इंच की। तो इसको हम नीचे से डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा पूरा ब्लाउज तैयार होगा 14 इंच का। और यहाँ पर आगे की साइड हमने लिया है 1.5 इंच, क्योंकि हमको ये सिर्फ सिंपल सा 4 टक्स ब्लाउज बनाना है। तो ये हो गई हमारी लंबाई की बात। अब आप कोई भी ब्लाउज बना रहे होगे तो आपको लंबाई निकालना आ जाएगा। अभी ये सिर्फ हम बेल्ट वाले ब्लाउज और सादे ब्लाउज की बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज। ये सारे जो डिज़ाइनर ब्लाउज हैं उनको आप हटा दो। 1 टक्स ब्लाउज, 2 टक्स ब्लाउज, वो सारे नहीं। अगर हम प्रिंसेस कट बना रहे होते तो आगे पीछे का पल्ला हमें लेंथ में बराबर ही लेना होता है। वो चीज़ तो अलग हो गई कि वो डिज़ाइन में चला गया, है ना। तो मैं अभी सिर्फ आपको सिंपल से ब्लाउज बता रही हूँ, जो कि 4 टक्स और सिंपल सा हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज बनता है, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर लंबाई निकाल लिया। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया। ये हमारा हो गया 4 लेयर में। तो ये पीछे का पल्ला हमारा अंदर चला गया और आगे वाला पल्ला हमारा ऊपर आ गया है। तो बस इस तरीके से यहाँ पर इसको अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे। अब ये कपड़े के बंद भाग को हम अपनी साइड को रखेंगे, खुले भाग को दूसरी साइड को रखेंगे, इस तरीके से, ठीक है।
तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर लंबाई निकाल लिया। लंबाई निकालने का फॉर्मूला हमने देख लिया, मतलब कोई भी साइज के हिसाब से नहीं यहाँ पर हम लंबाई निकालते हैं। लंबाई हमें कस्टमर के हिसाब से निकालना है कि कितना लेंथ में वो पहनना चाह रहा है। देखो कोई कोई क्या होता है कि छोटा होता है लेकिन ब्लाउज लंबा पहनता है, और कोई कोई क्या होता है कि लंबा होता है लेकिन फिर भी वो ब्लाउज क्या पहनता है, छोटा पहनता है। तो वो तो हमें कस्टमर के हिसाब से ही ब्लाउज बनाना होगा। अब चलो यहाँ पर अब हम गले की बात करते हैं। तो गले का ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप 30 साइज से कम का ब्लाउज बना रहे हो तो आप 2 इंच पर निशान डाल दीजिएगा, चौड़ाई ले लीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर 30 से 40 के बीच में, मतलब 30 से ऊपर जितने भी ब्लाउज बना रहे हो आप 2.5 इंच ले लीजिएगा। बाकी वूट नेक गला हो गया, वो सारे गला तो हमारी डिज़ाइन में चले गए, वो उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर सिर्फ हम सिंपल से 4 टक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप 30 साइज से कम का ब्लाउज बना रहे हो तो 2 इंच लोगे तो क्या होगा, आपका गला उतरेगा नहीं। ठीक है, तो चलो ये हम ले रहे हैं। ये हमारा साइज क्या है, चलो पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा 34 साइज का ब्लाउज है, तो हम यहाँ पर पूरा 2.5 इंच लेंगे। ये हमने 2.5 इंच पर निशान डाल दिया। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई हमको अपने कस्टमर के हिसाब से रखना है कि उनको गला कितना चाहिए आगे का। ठीक है, आगे का यहाँ पर हम निशान डालेंगे। तो अगर जैसे आपको यहाँ पर 5 इंच रखना है तैयार, मतलब गला, तो अगर 5 इंच ही ले लोगे तो जब आपका शोल्डर यहाँ से सिलेगा तो फिर आपका 4.5 इंच पर गला हो जाएगा। तो इसलिए आपको आधा इंच प्लस करके लेना है। ठीक है, तो यहाँ से इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ को आएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर 5.5 इंच गला तैयार चाहिए, तो हम यहाँ पर 6 इंच की एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर 5 इंच के गला तैयार चाहिए तो हम 5.5 इंच का लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ठीक, तो अब जो हमने यहाँ पर लाइन खींचा है, जितनी हमको गला चाहिए उसमें से आधा इंच प्लस करके लाइन खींचना है। इस तरीके से एक लाइन खींचना है, 1/2 इंच पर यहाँ पर पॉइंट देना है और ये गोलाई कर लेना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लिया। ये हो गया हमारा गोल गला। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का नाप डालते हैं। तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच लेते हैं। अगर किसी को शोल्डर चौड़ा चाहिए तो आप 5.5 इंच या फिर 6 इंच कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको इसको फार्मूला देखना है कि किस हिसाब से हम परफेक्ट फार्मूला के हिसाब से यहाँ पर नाप डालें, तो चलो वो चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखो, ये है हमारा शोल्डर फार्मूला। इसके बाद यहाँ पर एक चार्ट भी बना हुआ है, जिसके हिसाब से आपको फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे चार्ट के द्वारा आप शोल्डर का निशान डाल लोगे। लेकिन यहाँ पर हमारा शोल्डर का मतलब फार्मूला है तो वो भी मैं बताऊंगी और चार्ट भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो देखो यहाँ पर आपको मैं एक, अगर फोटो सही से नहीं दिख रही होगी तो मैं फोटो खींच के आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो वहाँ से आप नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको समझा रही हूँ। देखो, शोल्डर, सिंपल ब्लाउज, डीप नेक ब्लाउज, बोट नेक ब्लाउज, कॉलर ब्लाउज, तो सारे ब्लाउज का यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। सिंपल ब्लाउज शोल्डर फॉर्मूला का क्या है, सिंपल ब्लाउज जो है हमारा फुल शोल्डर, जैसे कि आपने फुल शोल्डर अपना नापा, मेजर मतलब मेजर निकाला, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, शायद शोल्डर लिखा होगा, ये देखो जी। तो आप अपने बॉडी से कैसे नाप लोगे शोल्डर का, तो गले के पास से आपको बिल्कुल जो हमारा शोल्डर, मतलब हमारे हाथ का जो सबसे ऊंचा हुआ भाग, जो हड्डी होती है ना, वो वाली हड्डी तक जो ऊपर थोड़ी सी उठी हुई होती है हाथ में, तो वहाँ पर क्या करना है, वहाँ से गले के पास से बिल्कुल पूरा शोल्डर नाप लेना है। अब मान लो आपका 15 इंच शोल्डर निकल के आया, ठीक है, फुल शोल्डर हमारा निकल के आया, उसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। जैसे कि हमारा 15 इंच शोल्डर निकल के आया, 15 का हाफ करेंगे, 7.5 इंच आएगा। ठीक है, अब इसमें हम 1 इंच या फिर 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो 1.5 इंच मतलब वो तो कस्टमर के हिसाब से कि पतला पहन रहे हैं तो फिर आपको 1.5 इंच माइनस करना है, अगर वो नॉर्मली पहन रहे हैं तो फिर 1 इंच माइनस करना है। जैसे कि 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। अब 7.5 इंच में 1 इंच या फिर 1.5 इंच माइनस कर देंगे तो 6.5 इंच या फिर 6 इंच, है ना। तो अब आपका कुछ भी शोल्डर निकल के आ सकता है, 13 इंच, 12 इंच, 11 इंच, है ना। तो उस हिसाब से, जो कि हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। सिंपल ब्लाउज के लिए ये फॉर्मूला है। अब बूट नेक ब्लाउज का फॉर्मूला हम देखते हैं। तो बूट नेक ब्लाउज के लिए हमें फुल शोल्डर 15 है, तो उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे।
बस वहाँ पर जितना आएगा उतना ही हम निशान डाल देंगे। जैसे कि 15 है तो 15 का हाफ 7.5 इंच, तो यहाँ पर कुछ भी आपको माइनस प्लस वगैरह कुछ नहीं करना है, जो शोल्डर है उसका हाफ कर लेना है, क्योंकि ये हमारा वूट नेक ब्लाउज है। ठीक है, अब यहाँ पर सभी तरह के ब्लाउज के शोल्डर फॉर्मूला यहाँ पर हम देखते हैं। पॉइंट, शोल्डर का मतलब है कंधे, इसके लिए आपको बॉडी से शोल्डर का नाप लेना होता है। शोल्डर का जो फॉर्मूला होता है वह ब्लाउज के टाइप के अनुसार होता है, जैसे वूट नेक ब्लाउज, डीप नेक ब्लाउज, कॉलर नेक ब्लाउज, सभी में शोल्डर का फॉर्मूला अलग होता है। सबसे पहले हम सिंपल ब्लाउज के बारे में जानेंगे। सिंपल ब्लाउज में गला छोटा होता है पीछे का, आगे के गले में शोल्डर पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद बोट नेक ब्लाउज में शोल्डर के लिए हमें शोल्डर का नाप लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद कॉलर ब्लाउज में शोल्डर हमें थोड़ा ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि यह बंद गले का ब्लाउज होता है। और सिंपल ब्लाउज में शोल्डर का नाप लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉलर ब्लाउज में शोल्डर का नाप लेना ज़रूरी होता है। शर्ट कॉलर, स्टैंड कॉलर, पीटर पैन कॉलर, काफ़ी तरह के हमारे ब्लाउज बनते हैं। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट जान लिया है। कॉलर नेक ब्लाउज शोल्डर यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा फॉर्मूला, ये हमारा दूसरा था। अब हम यहाँ पर कॉलर वाले ब्लाउज का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो कॉलर ब्लाउज फुल शोल्डर जो है उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे और उसमें सिर्फ आधा इंच जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा मतलब यहाँ पर आपको जोड़ना है, जो हमारा 15 है 15 का हाफ करेंगे 7.5 आएगा, अब उसमें हाफ इंच प्लस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 8 इंच आएगा। तो आपको कुछ भी शोल्डर यहाँ पर निकल के आ सकता है, वो चीज़ इसका फॉर्मूला है। अब डीप नेक ब्लाउज का फॉर्मूला देखते हैं। डीप नेक ब्लाउज फुल शोल्डर और उसका हाफ करेंगे और उसमें 1.5 इंच माइनस करेंगे, 1.5 इंच 2 इंच इस तरीके से, तो शोल्डर हमारा निकल के आएगा। जो हमारा डीप नेक पीछे का डीप होता है नेक, तो वहाँ पर हमारे ये फॉर्मूला चलता है, आपको 1.5 इंच 2 इंच इस तरीके से माइनस करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि हमें हमारा 15 इंच शोल्डर है, उसका हमारा हाफ करेंगे 7.5 आएगा, 7.5 इंच में हम 2 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5.5 इंच आएगा। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ही टफ लग रहा है तो फिर आप इसको छोड़ दो। सिंपल से ब्लाउज को मैं आपको एक चार्ट देती हूँ, ये है। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला से आप ब्लाउज बनाओगे तो आपका ब्लाउज मतलब जो शोल्डर के लिए आप लोग कमेंट्स करते रहते हो तो वो चीज़ डाउट नहीं रह गया होगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट देती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा सीना, जैसे कि तो ये सिर्फ सिंपल से 4x ब्लाउज की बात हो रही है। पीछे का डीप होगा तो ठीक है, पीछे का डीप ब्लाउज होगा गला, तो ही ये वाला फॉर्मूला आपका चलेगा। तो सीना जैसे कि है आपका 30 साइज, शोल्डर हमको रखना है 5 इंच, आर्महोल रखना है 5 इंच, गले की चौड़ाई रखनी है 2 इंच। सीना है हमारा 32 साइज, 32 के लिए हमें शोल्डर रखना है 5 इंच, आर्महोल रखना है 5 इंच और गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच। सीना हमारा है 34, 34 के लिए हम यहाँ पर शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच और यहाँ पर हम आर्महोल रखेंगे 5.5 इंच। और तो देखो यहाँ पर सिर्फ शोल्डर अभी देखते हैं। ठीक है, 34 साइज के लिए 5.5 इंच, 36 साइज के लिए 5.5 इंच, 38 साइज के लिए 6 इंच, 40 साइज के लिए 6 इंच, 42 साइज के लिए 6.5 इंच, 44 साइज के लिए यहाँ पर 6.5 इंच। और मतलब अब इसके नीचे जितने भी जाओगे आपको 6.5 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा शोल्डर का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हो गया और ये चार्ट हो गया। ठीक है, तो आपको अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, वरना स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो ये हमारा शोल्डर का फॉर्मूला हो गया। अब हमारा ये 34 साइज का ब्लाउज है, तो 34 के लिए हम 5.5 इंच शोल्डर लगाएंगे। कपड़े के बंद भाग से 5.5 इंच शोल्डर लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर शोल्डर लगा दिया। अब इसके बाद बात आती है हमारी आर्म होल की। तो आर्म होल हम किस साइज में कितना लेंगे, तो ये चीज़ अब मैं आपको कल के वीडियो में बिल्कुल डिटेल से परफेक्ट तरीके से और चार्ट के द्वारा, फॉर्मूला के द्वारा, सारी चीज़ों के द्वारा आपको समझाने वाली हूँ। तो मिलते हैं कल की वीडियो में इसी के आगे से, जहाँ पर आपको यहाँ पर मैं आर्म होल का फॉर्मूला और चार्ट देने वाली हूँ। ठीक है, तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है, समझ आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो चीज़ समझ नहीं आई है वो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।